वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग विद एस्पिरेंट्स। तो आज हम जानेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर अ यूपीएससी सिविल सर्विसेज। तो जो आप भी जानते हो कि यूपीएससी का एग्जाम बहुत ही टफेस्ट एग्जाम है इन द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड में 3rd नंबर पे आता है। पहला आता है एक वाइल की टेस्टिंग का, फिर दूसरा आता है चाइना की सबसे टफेस्ट एग्जाम है गाओकाओ, और 3rd नंबर पे अपना यूपीएससी सिविल सर्विसेज आता है। तो जैसे कि वर्ल्ड में टफेस्ट 3rd नंबर पे टफेस्ट एग्जाम है और इंडिया में टॉप पे टफेस्ट, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है यूपीएससी। आफ्टर जेई का भी बहुत अलग लेवल है, वो अलग एग्जाम है, और ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज एक अलग एग्जाम है। तो जो यूपीएससी है उसका प्रिपरेशन कैसे करें, मैंने अपनी अब तक की जर्नी में थोड़ा एनालाइज किया है और थोड़ा सा जाना है कि अगर हमें इस 5 बातों के बारे में पता होगा कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करते वक्त हमें, जैसे हमें पता चलना चाहिए कि पहले तो हमें सबसे पहले नॉलेज होना चाहिए। इस 5 पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट ही आता है कि सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग। अब जब तक हमें सिलेबस के बारे में नहीं पता होगा और पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी नहीं पता होंगे, तो जब तक हमें सिलेबस ही नहीं पता होगा तो हम प्रिपेयर क्या करेंगे, कौन सी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कुछ नहीं पढ़ सकते फिर तो सबसे पहले हमें अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। हमें सबसे पहले सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। मैंने आपको एक चीज नहीं बताई। जो यूपीएससी होता है वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज है, वो 3 स्टेजेस में होता है। पहले आता है प्रीलिम्स, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू, ठीक है। तो जो प्रीलिम्स होता है वो 2 फेजेस में डिवाइडेड होता है, पार्ट ए पार्ट बी, ठीक है। पहला जो पेपर होता है वो जीएस का होता है और दूसरा पेपर सीसेट का होता है, ठीक है। पहले प्रीलिम्स आता है, और इसमें 2 फेजेस होते हैं, ठीक है, और दोनों 100 मार्क्स 200 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। पहले तो जीएस का होता है, ये भी 200 मार्क्स का होता है, और हमें है ना पास होने के लिए पासिंग मार्क्स 115 चाहिए होते हैं ऑलमोस्ट। ये है ना कट ऑफ बढ़ता जाता है, आप भी जानते हो कि कंपटीशन कितना बढ़ रहा है, तो मार्क्स भी उस पर डिपेंड करेंगे। अप्रोक्सीमेटली बता रही हूँ कि इतने पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं, नहीं तो बढ़ भी सकता है। और सीसेट में हमें 80 क्वेश्चन, इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, और सीसेट में 80 क्वेश्चन आते हैं और 60 मिनिमम ये क्वालिफाइंग पेपर होता है। बट आज 2023 में जो सीसेट है वो बहुत टफ आया था। माना गया था कि इसको टफ, मतलब जीएस भी ऐसा नहीं है कि टफ नहीं आया था, पर जीएस भी टफ आया था, पर सीसेट भी टफ, सीसेट का भी एक अलग ही लेवल था। सीसेट भी 200 मार्क्स का आता है, और अप्रोक्सीमेटली आपको इसमें लाने पड़ते हैं 66 क्वेश्चंस करने पड़ते हैं आपको। अप्रोक्सीमेटली 66 क्वेश्चंस कर लेंगे ना तो आपका हो जाएगा सीसेट आराम से, ठीक है। तो ये हो गया प्रीलिम्स, फर्स्ट फेज तो ये है। फिर सेकंड फेज आता है मेंस। मेंस के 9 पेपर होते हैं, 4 जीएस के, फिर एथिक्स, फिर उसके बाद 2 ऑप्शनल के, ठीक है। तो जैसा कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी होता है, ठीक है। तो मेंस आएगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू आएगा, ठीक है। सपोज करो कि 2023 में पिछले साल का डेटा लेके चलता है, 2022 का। 2022 में एजम्पशन है ये सारा, मैंने एक्सटीमेट एक्यूरेट वो नहीं बता रही हूँ, सिर्फ एजम्पशन है कि मैंने माना कि पिछले साल 2023 में 10 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, कितने निकलेंगे उसमें से? यूपीएससी 18,000 निकालेगा, 10 लाख में से 18,000। कितना टफ कंपटीशन है। अब आप भी देखो
क्योंकि उन्हें तो सिर्फ कितनी सीटें थी, 11,200 थी, 11,200 के समथिंग अप्रोक्सीमेटली वो रेलवे के डिपार्टमेंट में भी अलग वैकेंसी निकाल दी थी, बट वो बात अलग है। बट ऑलमोस्ट है ना, सबसे ज्यादा है ना, मतलब 1,000 के अंदर अंदर ही आप मानो कि वैकेंसीज अवेलेबल है, 1,000 के अंदर अंदर ही, बस ऑलमोस्ट यही मान के, क्योंकि आप भी चाहते हो कि आपको आईएएस ही मिले। आईएएस तो टॉप 100 में ही आता है, फिर उसके बाद आईएएस, आईएफएस या आईआरएस आता है, ठीक है। तो सब लोग चाहते हैं कि, तो इसके लिए अपन को अभी से ही बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, और जो प्रीलिम्स होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, वो भी आपको पता होगा, और मेंस भी सब्जेक्टिव होता है। इसमें मेन की आंसर राइटिंग हमेशा सब सोचते हैं कि है ना प्रीलिम्स निकाल लेंगे फिर मेंस की आंसर राइटिंग, 3 महीने में मेंस की आंसर राइटिंग कर लेंगे, पर ऐसा नहीं होता। मेंस की प्रिपरेशन जब आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करें उसके साथ ही करनी पड़ती है। जब तक आपको आंसर लिखना नहीं आएगा तब आप 3 महीने में कौन से झंडे गाड़ लेंगे और कौन सा कुछ कर लेंगे, ऐसे नहीं होता यूपीएससी निकालना। आपको साथ में आंसर राइटिंग करनी होती है, ठीक है। तो मैं बता रही थी कि मैंने 5 पॉइंट एनालाइज किए हैं अपनी जर्नी में। तो पहला तो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिलेबस। जब जैसे हमें प्रिपरेशन के टाइम पे हमें सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तब तक हमारी प्रिपरेशन डेफिनेटली है कि आपकी वो प्रिपरेशन स्टार्ट हुई नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप जैसे आज से आपने डिसाइड किया कि आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है और आपने स्टार्ट कर दी पढ़ना, कोई सी जैसे मोटी सी लक्ष्मीकांत उठा ली, आपको पता ही नहीं कि सिलेबस में आ क्या रहा है और आप पढ़ना स्टार्ट कर दिया। ऐसे थोड़ी ना होता है। पहले आपको हर सब्जेक्ट की सिलेबस का अंडरस्टैंडिंग लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। सॉरी, मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दिया, इट इज अ सिलेबस। सिलेबस है, ठीक है। फिर दूसरी आती है, दूसरा पॉइंट, अब जैसे आपने अंडरस्टैंडिंग हो गई आपकी सिलेबस की, अब आता है आपका स्ट्रेटेजी। अब कैसे स्ट्रेटेजी बनाओगे, ठीक है। जैसे जंग पे लड़ने जाते हैं तो उससे पहले लोग ग्रुप्स मिलके डिस्कशन करते हैं ना कि यहाँ से वो अटैक करेगा, यहाँ से वो अटैक करेगा, ऐसे अटैक करेंगे, फिर हम अपना विनर हो जाएंगे। तो वैसे ही आपको यूपीएससी एक लड़ने का मैदान है और उसे आपको जीतना है, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी आ जाएगी। तो स्ट्रेटेजी में पहले तो आपको सिलेबस कवर करना पड़ेगा। पहला पॉइंट ये आ जाता है कि पहले सिलेबस कवर करना पड़ेगा। फिर उसके बाद सिलेबस को कवर करने के बाद उसको जैसे सिलेबस, जैसे आपने कौन सा सब्जेक्ट कवर किया, पॉलिटी कवर किया, पॉलिटी हो गई आपकी कंप्लीट। अब आपको ऐसा नहीं कि पॉलिटी आपने पढ़ ली तो मतलब आ गया, फिर आपने ज्योग्राफी स्टार्ट कर दी, ठीक है। आपको पॉलिटी को भी रिवाइज करना पड़ेगा टाइम टू टाइम, नहीं तो पीछे का माइंड का फॉरगॉट हो जाएगा, सब कुछ भूल जाएंगे। तो सिलेबस कवर करने के बाद आपको टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा कि किस टाइम पे आपको कौन सा चीज रिवाइज करना है और किस टाइम पे कौन सा चीज। फिर तीसरा और मेन इंपॉर्टेंट फॉर अ मेंस पर्सपेक्टिव, देखो प्रीलिम्स सिर्फ आपको मेंस के अंदर पहुंचाने की एक की है। सबसे सारा का सारा खेल जो बदल सकता है वो मेंस की आंसर राइटिंग है। मतलब मेंस में ही आप जो भी स्कोर करेंगे ना, वो आपके इंटरव्यू में जुड़ के फिर आपको आईएएस या आईपीएस या आरएएस या आईएफएस बना सकते हैं, ठीक है। तो मेंस की आंसर राइटिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपकी प्रीलिम्स के साथ ही स्टार्ट होनी चाहिए। मेंस आंसर राइटिंग, ठीक है। फिर आ जाता है तीसरा पॉइंट, सोर्सेज। बहुत डिफरेंट सोर्सेज होते हैं, ठीक है।
तो आपको सोर्सेज कलेक्ट करने पड़ेंगे कि आपको कोचिंग के नोट्स पढ़ने हैं, एक कंसाइज नोट्स बनाने पड़ेंगे, आपको एक लिमिटेड ही पढ़ना पड़ेगा। देखो यूपीएससी ये नहीं चाहता है कि आप एडवांस लेवल की तैयारी करो, बिल्कुल भी नहीं। यूपीएससी नॉर्मल ही आपसे क्वेश्चंस पूछता है, बट वो डीपली पूछता है, ठीक है, और थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछते हैं। बट आपको जो भी आप पढ़ रहे हो वो लिमिटेड हो। आप ऐसा नहीं कि यूपीएससी पॉलिटी के 3-4 बुक्स पढ़ रहे हो, जैसे कोचिंग के नोट, लक्ष्मीकांत, डीडी बसु, यहाँ से कोई इधर इस कोचिंग के नोट्स पढ़ लिया, उस कोचिंग के नोट्स पढ़ लिया, ऐसे नहीं। सिर्फ एक लिमिटेड सोर्स बना के रखिए जिससे आप आगे प्रीलिम्स में फटाफट रिवाइज कर सके। मेरी माने तो अभी से नोट्स बनाने स्टार्ट कीजिए, ताकि वो जो चीजें हैं वो बहुत ही कंसाइज नोट्स हो, और नोट्स भी एक वन लाइनर होने चाहिए, और बैकग्राउंड आपको माइंड में रिकॉल होना चाहिए कि वो चीज किस लिए और क्यों कही गई है, ठीक है। तो सोर्सेज, तो आ गया अपना सोर्सेज, ठीक है। चौथा पॉइंट, ऑप्शनल भी सबसे ज्यादा मेन रोल प्ले करता है फॉर अटेनिंग द पोस्ट ऑफ आईएएस, आईपीएस, आरएएस और आईएफएस, ठीक है। तो ऑप्शनल जब तक तैयार नहीं होगा, जैसे आपने प्रीलिम्स निकाल लिया, ठीक है, आपने बढ़िया से पढ़ाई की, निकाल लिया प्रीलिम्स, ठीक है, फिर मेंस का क्या, मेंस में ऑप्शनल ही तैयार नहीं है आपका, तो ऑप्शनल की भी तैयारी अभी से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। ऑप्शनल भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ऑप्शनल 500 मार्क्स का गेन करता है मार्क्स यूपीएससी में, ठीक है। तो जो हर यूपीएससी का पेपर है ना, मेंस में 250 मार्क्स का होता है, और ऑप्शनल 500 मार्क्स का होता है। ऑप्शनल के 2 पेपर लगते हैं, तो आप अभी से ही है ना ध्यान रखिए। आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप थोड़ी सी एनसीईआरटी पढ़ने के बाद थोड़ा सा राउंड ऑफ फिगर लगा के आप देख लीजिए कि आपके लिए कौन सा ऑप्शनल सूटेबल है, ताकि आप उस पर अभी से कोचिंग कर ले। आपको अगर कोचिंग से सोर्सेज मिल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोचिंग पढ़ के भी आपका ऑप्शन तैयार हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो वो भी बहुत बड़ी बात है, बढ़िया है। तो ऑप्शनल भी आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, मतलब ऑप्शन जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। ऐसा नहीं है कि आपका चॉइस ही ना हो ऑप्शनल में, ठीक है। ऑप्शनल कभी भी ये मत सोचना कि जैसे आपने ग्रेजुएशन कर ली हिस्ट्री से, तो आप हिस्ट्री ले लेंगे। माना कि आपने हिस्ट्री ले ली और उसका पर ऑप्शनल में उसका इतना वास्ट सिलेबस है जो 6 महीने ले लेता है कवर करते हुए। सबसे छोटा जो यूपीएससी का मतलब ऑप्शनल का सब्जेक्ट माना जाता है सोशियोलॉजी, वो उसको भी पढ़ते हुए है ना, मैंने ऑप्शनल की कोचिंग ली है ट्रम्प आईएएस से, बेस्ट कोचिंग है सोशियोलॉजी की। उन्होंने जितना, मैं उन सर के गाइडेंस में हूँ अभी भी, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो, बट उनको भी कवर करते हुए 7 मंथ्स हो गए थे हमें। 7 मंथ में उन्होंने हमें ऑप्शनल की तैयारी करवाई थी। तो आप सोचो कि हिस्ट्री का सिलेबस कितना बड़ा होगा, जब छोटा सा सिलेबस सोशियोलॉजी का ही इतना बड़ा है, ठीक है। तो ऑप्शनल भी सोच समझ के लेना। फिर आ जाता है 5वां पॉइंट, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का तो सबसे बड़ा रोल है पूरे यूपीएससी की जर्नी में। अगर आपका करंट अफेयर्स रेडी नहीं होगा तो सोचना ही मत कि आप प्रीलिम्स निकाल पाओगे। साथ आपको ऑप्शनल, मेंस की आंसर राइटिंग और ये करंट अफेयर्स तीनों साथ में लेके चलना होगा, ठीक है। तो थैंक यू, होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो।